हमारे जितने भी मित्रों का कल यानी 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है, उन सभी को सफलता की हार्दिक बधाई। बट उसके पहले कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से ऑनलाइन का ये जो सिस्टम बंद हुआ, यानी जब से जो ऑनलाइन सीटेट का पेपर होता था, जब से बंद हुआ है, जब से ऑफ़लाइन होना शुरू हुआ है, पिछले 2-3 बार में हर बार लगभग 60 से 70% बच्चे पेपर आउट होने पर पा जाते हैं। और फिर वही डर इस बार भी है। कई हमारे छात्र, कई हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार जो है उनके पास पूरा प्रमाण भी था कि हाँ पेपर आउट हुआ है। मैंने भी बहुत सारे प्रमाण दिए थे, कोर्ट में केस फाइल किया था, बहुत सारी आपत्ति दर्ज कराई थी। हम लोगों ने जहाँ पर सीटेट यानी सीबीएसई का ऑफिस है न्यू दिल्ली में, हम लोगों ने धरना भी दिया था, बट कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसमें हानि किसकी होती है? हम मध्यम वर्गीय छात्रों की होती है, हम छात्रों की होती है। और जो छात्र पास कर जाते हैं 100 नंबर से, 120 नंबर से, यहाँ तक कि पिछली बार सचिन सर के एक छात्र आया था जिसके 149 नंबर थे। और पेपर का जो स्टैंडर्ड इस समय आ रहा है, 149 नंबर पाना मुमकिन है ही नहीं। मेरे मित्र, आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष में 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा का लेवल इतना कठिन आता है और हम जो आम छात्र हैं, जो कोचिंग तक सही से नहीं कर पाते हैं, वो सभी फेल हो जाते हैं। पेपर आउट कराने वाले कुछ हज़ार रुपयों में पेपर ख़रीद ले जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। वो भी पास नहीं, 100, 150, 125 नंबर से पास होते हैं और नाम ये हो जाता है कि भैया वो तो पढ़त रहन, ये तो पढ़ता ही ना रहन। तो मेरे मित्र, इस बार भी ये डर बना हुआ है कि पेपर आउट होगा तो फिर क्या किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इस बार पेपर आउट होता है तो इस बार आप सभी का साथ चाहिए। हम सभी चलेंगे सीबीएसई बोर्ड में धरने पर। वो भी छोटा मोटा धरना नहीं होगा, इस बार हमारे पास पूरा छात्रों का बल होगा जो कि संवैधानिक तरीके से होगा। और हाँ, अगर पेपर मुझे मिलता है, ऐसी जानकारी मिलती है कि पेपर आउट हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा कि हाँ भैया देख ला पेपर आउट हो गया बा। और मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आपको ये खबर मिलती है कि पेपर आउट हुआ है या कुछ प्रूफ मिलता है कि पेपर आउट हुआ है, सबसे पहले किसी ना किसी माध्यम पर ऐसी जगह सेव करें, ऐसी जगह पोस्ट करें या यूट्यूब पर बताएं कि हाँ ये देखिए पेपर आउट हुआ है, जिससे प्रशासन को ये प्रूफ मिल सके कि हाँ देखिए पेपर आउट हुआ है। नहीं तो क्या होता है ना, प्रशासन यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि पेपर आउट हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी से ये दरख्वास्त है कि ना तो इस धंधे में पड़िए कि हाँ भैया 1000 रुपये में ख़रीद के हम 5500 में 4 लोग को बेच दें। ये बहुत ही गंदा रास्ता है। आप सभी को ईमानदारी से परीक्षाएं देनी है। बट अगर हाँ कैसे भी करके आपको जानकारी मिलती है, जैसे यूपी पुलिस में हुआ था, आप सभी ने देखा था कि जैसे जैसे पेपर आउट हुआ करता था, मैं यूट्यूब पर दिखाता था, ये देखिए पेपर आउट हो रहा है, ये सुबह सुबह पेपर मिला है, टेलीग्राम के इस चैनल से मिला है। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है, पेपर आउट होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। और इस बार अगर सीबीएसई कोई गलती करती है, यानी कि पेपर आउट भी कर देगी और पेपर को रद्द भी नहीं करेगी, तो हम छात्रों पे क्या बीतती है हम ही जानते हैं। कई छात्र ऐसे हैं, कई माताएं बहनें ऐसे हैं जो तैयारी कर करके थक जा रहे हैं, 90 नंबर नहीं आ पा रहे। रीज़न यही है कि पेपर का स्तर इतना कठिन है और जो पास कर जाते हैं उसमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर पा जाते हैं या जुगाड़ लगा लेते हैं। तो आप सभी सतर्क रहिए, ईमानदारी से संवैधानिक तरीके से पेपर दीजिए। ना तो पेपर आउट करवाना है, ना करना है, ना बिल्कुल इससे दूर रहना है, क्योंकि आप सच्चे नागरिक हैं, आप जिम्मेदारी है देश की। बट अगर हाँ लीक होता है तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करूँगा। आपको सूचना मिलती है तो आप सूचित करें। इस बार छात्रों के साथ गलत नहीं होना है और इस बार हम सभी जो है एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, आप भी एक प्रशासन का काम करिए, जो पुलिस प्रशासन काम करती है कि हाँ पेपर आउट होने की जानकारी पाती है तो वो कुछ ना कुछ आपत्ति दर्ज करती है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई छात्र आपकी नज़र में ऐसा है तो तुरंत उसका कंप्लेन करिए या फिर कुछ ना कुछ क्लू रखिए, जिससे बाद में हम लोग को हेल्प मिल सके। और इस बार सभी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से परीक्षा दीजिए। और हाँ, अंतिम बार एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं कि इस बार सफल आप ज़रूर होंगे। सभी छात्रों ने खूब मेहनत की है और 7 जुलाई सुबह और शाम की मीटिंग खूब अच्छे से दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और भर्तियाँ आएंगी, चाहे प्राइमरी की हो चाहे जूनियर की। तो आप सभी को जो है साथ रहना है और तैयारी मन से करनी है। और आप सभी को ना तो नकल करना है, ना नकल कराना है, ना तो पेपर लीक करना है, ना कराना है। ईमानदारी से परीक्षाएं देनी है, पर अगर लीक होता है तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। बट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पर आपको दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद, वंदे मातरम।